अब देखिए, शब्द शक्ति की जब हम बात करते हैं तो शब्द शक्ति के अंदर एक बड़ी बात हमें समझना चाहिए। हमने सबने हमारे हम पुरातन काल की बात अगर करें, आज की वर्तमान की बात करने के पहले अगर हम पुरातन काल की बात करें तो महाभारत हम सबने देखी है। देखिए, इसकी बहुत छोटी सी घटना जिसके पीछे महाभारत हुई, उसके पीछे और भी कारण रहे, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण था जिसके पीछे महाभारत हुआ। उसका कारण ये था कि जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करके और नया निर्मित भवन बनाया, एक महल बनाया। महल बनाने के बाद में उसने देव दानव सारे लोगों को एकत्रित करके बहुत मायावी और अद्भुत महल बनाया। जब उस अद्भुत भवन को देखने के लिए दुर्योधन आया तो द्रौपदी जो थी उसने क्या कहा था। जब दुर्योधन आया तो वहां पर एक जलाशय छोटा सा बना हुआ था, जलकुंड बना हुआ था। वो एकदम विचित्र और इतना साफ सुथरा नजर आ रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर पानी है। दुर्योधन वहां पैर रखता है और गिर जाता है। जब गिर जाता है तो बड़ी जोर से अट्टहास करके द्रौपदी हंसती है और कहती है कि अंधे का पुत्र भी अंधा हो गया है। बस इस अपमान, इस शब्द से जो दुर्योधन को अपमान हुआ। और दुर्योधन ने क्या किया, तो दुर्योधन ने एक अद्भुत एक शक्ति से, अपनी संकल्प शक्ति से एक संकल्प ले लिया कि मैं सबका पांडवों का विनाश कर दूंगा और जो शब्द मुझे कहेंगे इसका बदला मैं लूंगा। और अपमान का बदला लेने के लिए कितना बड़ा महाभारत हुआ। कुरुक्षेत्र में 5 लाख सेनाएं और बड़े बड़े युधिष्ठिर जैसे और द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे बड़े बड़े योद्धा इसके लिए चले गए। इसको समझाने का, कहने का मतलब है कि अगर आप असंतुलित और असंयमित शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखिए, असंतुलित और संयमित शब्द आपके जीवन में महाभारत लग सकता है। अब हम इसके आगे की बात करें तो जब हम बात करते हैं तो हम विश्व विजेता की बात करें, अकबर भी रहा होगा और उसने भी विश्व विजय करना चाहा। सिकंदर ने भी विश्व विजेता बनने की कोशिश की। हमारे महाराणा प्रताप, शिवाजी, सारे लोगों ने विश्व विजेता बनने की कोशिश की और देश के लिए काम किया। और भी बहुत सारे ययाति, जब महाभारत काल समाप्त हुआ, द्वापर युग समाप्त हुआ, उसके बाद राजा ययाति प्रथम इंद्रप्रस्थ के राजा बने। तो उसके बाद में कई सारे योद्धा बने। तो हम बहुत पुराने उसमें पुराणों में न जाकर के हम इतना करेंगे कि जब सिकंदर अपनी पूरी दुनिया जीतने निकला था तो उसने अपनी सेना को एक भाषण दिया कि कौन सा युद्ध है जो तुम्हें डराता है, कौन सा ऐसा ऐसा भय है जो तुम्हें खा रहा है कि तुम युद्ध नहीं कर सकती। अपनी सेना को हमेशा मोटिवेट करने के लिए जाता है। और आज भी ये मोटिवेशन, आज की सेनाएं, आज भी जब कभी भी आर्मी के अंदर जब भी हम जाते हैं तो आर्मी का जो कमांडर होता है, जो कैप्टन होता है, वो इस तरह की बातें करके अपनी सेना के अंदर जागृति लाता है और लड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ये शब्द शक्ति के माध्यम से ही होता है। आप समझ सकते हैं, अगर आप भी अंदर से ठंडे हो गए, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी शक्ति जागृत नहीं हो रही, तो अच्छे और सदुपयोग और सब अच्छे शब्दों के साथ, सकारात्मक शब्दों के साथ, अंदर की शक्ति को जागृत करने के साथ आप जब स्वयं के लिए प्रयोग करेंगे तो आपके अंदर भी एक तरह की सेना जागृत हो जाएगी। आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। अब हम सिकंदर की बात करते हैं तो उसके बाद में हम बात करते हैं आज़ादी के आंदोलन की। आप देखो, आज़ादी के आंदोलन में कितना बड़ा हुआ। महात्मा गांधी ने करो या मरो का दिया, जो पूरे भारत का एक मंत्र बन गया। करो या मरो, आज़ादी दो का एक मंत्र बन गया। उसके पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा मंत्र इस देश के लिए बना और देश के इस मंत्र बनने के साथ में हमें आज़ादी प्राप्त हुई, जिसके हम 75-76 साल हम लोग ऑलरेडी 78 जो भी ईयर्स हैं हम लोग उसको हम मना चुके हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हो चुकी है। 100 साल भी हो जाएंगे, 20-22 साल बाद हमारे 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इंडिपेंडेंस डे के। तो आज़ादी की सारी लड़ाई में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, रामायण महाभारत से लगा करके, जो ययाति काल से लगा करके आज दिन तक काल तक देखे तो शब्द शक्ति का कितना बड़ा महत्व है और शब्द शक्ति कितना काम करती है, ये आपको अभी मेरी बातों से समझ में आया होगा। अब इसके अंदर हम जब आज़ादी के काल के बाद आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे नारे दिए गए जिससे पूरी जनता जागृत हुई, देश आज़ाद हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं अभी वर्तमान काल की। तो आप 2-3 साल पहले बाहुबली देख के आए होंगे। बाहुबली आपने देखी होगी तो उसमें जो अमरेंद्र बाहुबली था वो बोलता है कि कौन तुम्हें मार सकता है, तुम्हें किसका भय है, सबसे बड़ी हार क्या, अपनी मृत्यु से डर के भाग जाना सबसे बड़ी हार है। महिष्मति को अगर जीतना है तो आपको अपने अंदर की शक्ति जगानी पड़ेगी। ऐसा बहुत सारा भाषण, जब कालके इस युद्ध में बाहुबली हारने लग जाता है और कालके का साम्राज्य फैलने लगता है तो बाहुबली ऐसा भाषण देता है और भाषण देने के बाद में फिर आगे बढ़ता है और फाइनली बाहुबली जो है वो कालके का युद्ध को समाप्त करके और महिष्मति को आज़ाद करा लेता है। तो मित्रों, कुल मिलाकर के इतने सारे उदाहरण देने का मेरा मतलब है कि शब्द शक्ति बहुत कारगर होती है। उस युग से लगाकर इस युग तक अगर सबसे ज़्यादा कारगर कोई शक्ति है तो वो हमारी शक्ति है, बाहुबली की शक्ति है, जिसको हम
बाहुबली की शक्ति जैसे शब्द शक्ति थी, ऐसे हमारे अंदर भी शब्द शक्ति है और ये शब्द शक्ति हमें बाहुबली बना सकती है और आप इसके माध्यम से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में आप डेस्टिनी डिजाइन करने जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो 2-3 चीजें आप अपने अंदर लाइए कि सबसे पहले अच्छी बातें कौन सी है उनको याद कीजिए और आपने अपने जीवन में सबसे अच्छा सुखद पल कौन सा रहा उस सुखद पल को याद कीजिए, उसको अपने अंदर दोहराइए और याद कीजिए कि आपके करने से क्या क्या हुआ है, आपके कहने से क्या क्या हुआ है, कहाँ आपके कहने से काम हुआ है, कहाँ आपके कहने से काम भी हुआ और सफलता भी प्राप्त हुई। उन चीज़ों को याद कीजिए। आप अपनी सबसे अच्छी हंसी, सबसे अच्छी खुशी आपको कर प्राप्त हुई उसको भी याद कीजिए। ऐसी सकारात्मक चीज़ों को याद कीजिए और अगर आपको लगता है कि यार ये सब नहीं हो पा रहा है, तो आपने जो सबसे अच्छी बात की होगी, एक बार कांच के सामने बैठ करके और कांच के सामने खड़े होकर वो बात खुद के लिए बोल करके देखिए कि मैं जीतूंगा, मैं करके बताऊंगा, या बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कोई बातें नहीं आ रही है, तो आपको मूवी से देख सकते हैं, आपको किताब पढ़ सकते हैं, आप किसी योद्धा की, किसी राजा की, महाराणा प्रताप की, शिवाजी की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की बहुत सारी किताबें आप ऐसी पढ़ सकते हैं और उसके बाद में कर सकते हैं। देखिए वंदे मातरम एक बहुत बड़ा मंत्र बना, इंकलाब जिंदाबाद एक बहुत बड़ा मंत्र बना और देश को आज़ादी मिली। ऐसे बहुत सारे मंत्र आपके साथ हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हैं। आपको अगर अपनी डेस्टिनी डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आपको तय करना पड़ेगा, सकारात्मक शब्दों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और उन शब्दों का सही उपयोग करना पड़ेगा, जब जा करके आप उसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो शब्द शक्ति के माध्यम से आपके अंदर जागृत हो सकती है और आपका डेस्टिनी डिज़ाइन हो सकता है। तो डेस्टिनी डिज़ाइन में हमने आज शब्द शक्ति की बात की, आगे हम आत्मिक शक्ति की बात करेंगे, कल्पना शक्ति की बात करेंगे, आकर्षण शक्ति की बात करेंगे, संगठन शक्ति की बात करेंगे, सहन शक्ति की बात करेंगे। बहुत सारी शक्तियाँ जो असीम शक्तियाँ ईश्वर ने हमें दी है उसके बारे में हम बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे और आपकी डेस्टिनी जो है आपको जरूर अचीव होगी। आप एक सुपरस्टार बन सकेंगे। अगर आप संतुलित शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप सक्सेस स्टार बन सकते हैं और सदुपयोग करेंगे तो आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन दुरुपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में महाभारत आ सकती है। इसलिए तोल मोल के बोल और शब्दों का सही और सकारात्मक कहाँ सदुपयोग हो सकता है, इसके लिए आप कीजिए, शब्दों का दुरुपयोग मत कीजिए। शब्द शक्ति जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है जो ईश्वर ने विचित्र रचना करते समय आपको दिया। अब देखिए ईश्वर मनुष्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता है, दूसरा कोई जानवर भी नहीं बोल सकता। बोलते तो उनकी अपनी भाषा होती है, लेकिन हमारी तरह नहीं बोल सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि आपको जो शक्ति मिली है बहुत अद्भुत और बहुत विचित्र मिली है और इससे आप पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। स्वयं के साथ सबसे पहले कम्युनिकेशन कीजिए, सबके साथ सुनिए और आगे बढ़िए और उसके बाद फिर लोगों को आप कीजिए। जैसे मैं आपसे जुड़ा हूँ, कैसे पूरी दुनिया आपसे जुड़ सकती है और आगे बढ़ सकती है। शब्द शक्ति के लिए और बहुत सारी बातें जो की जा सकती है, बहुत सारी इसके अंदर उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन एक ब्रीफ में एक बहुत अच्छी चीज़ क्या हो सकती थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार हम फिर से मिलने जाएंगे अगली एक शक्ति के बाद में फिर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।